हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम विद अरिहंत प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम यहां मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर। जी हां, आप सभी के मन में एक जिज्ञासा होगी और डेफिनेटली काफ़ी सारे डाउट्स भी चल रहे होंगे कि अगर हम देखें तो सीधे 1 महीने बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेकर। जी हाँ, 14 नवंबर से, यानी 14 नवंबर 2023 से जो एग्जाम्स हैं दिल्ली पुलिस के, वो स्टार्ट होने वाले हैं कांस्टेबल के। और वो एग्जाम जो होने वाला है 7500 पोस्टों के लिए होने वाला है। ठीक है, कई साथियों के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर हम कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, क्या हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं, या हमने तैयारी कर ली तो अब हमें किसी और चीज़ को करने की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर हमने ये सब पढ़ लिया तो हमें क्या और पढ़ना चाहिए। तो वो सब डाउट जो आपके मन में चल रहे हैं, मैं उन सभी को लेकर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और एक छोटा सा वीडियो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपके साथी अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनको जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्जाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 14 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है, आपको क्या स्ट्रेटेजीज रखनी है, जिस तरह से आप आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप एक्स्ट्रा करें कि आप डेफिनेटली एग्जाम में सफल हो सके। क्योंकि आपको पता है कि जो जो एग्जाम स्टार्ट होंगे, इसमें जो मैथ्स का पेपर होगा बच्चों, ये जो मैथ्स का पोर्शन होगा, इस मैथ्स के पोर्शन में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 15 क्वेश्चन आएंगे। और 15 क्वेश्चन के लिए आपको जो लगभग सिलेबस है, अर्थमेटिक प्लस मेंसुरेशन का जो सिलेबस है, आपको पूरा का पूरा दिया गया है। यानी अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक पूरी, जिसमें हम समय, काम, समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी वगैरह, और हम पूरा अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा चैप्टर हम सिलेबस करते हैं, तो वहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले पेपरों को आप देखिए, उसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, तो मैं उसको लेकर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो कितने क्वेश्चन बनेंगे? 15। अब हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो सुनना। अब मैं कुछ बातें आपको बताता जाऊंगा, आप ये सब चीजें अपने दिमाग में नोट करेगा, उससे काफी आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं कुछ टॉपिक को लेकर बात करूं कि टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर हम बात करें सबसे इजीएस्ट टॉपिक, जैसे हम परसेंटेज को लेकर बात करें, तो दोस्तों परसेंटेज में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, वो एक तो सक्सेसिव वाले क्वेश्चन। कौन से? सक्सेसिव वाले और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वाले। और अगर हम बात करें सक्सेसिव वाले जो क्वेश्चन हमारे होते हैं, चेंजेस वाले जो होते हैं क्वेश्चन, वो हमारे आपके बन सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे चुनाव का दौर है, तो बिल्कुल आपको इलेक्शन के बेस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इसी पर जो बेस्ड क्वेश्चन हमारे होते हैं वो कंटिन्यूसली हमारे एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, देखो अभी हम बात करें उन साथियों के लिए जो साथी अब लास्ट टाइम पे सोच रहे हैं कि हम तैयारी कर लें। अगर कर लें तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, 15 क्वेश्चनों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको एक टिप और दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप अपनी कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि कैलकुलेशन को कैसे आप देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो के एंड में। आप देखिएगा, टॉपिक को भी देख लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। और कोशिश जो पूरी है वो बेसिक परसेंटेज बेस पर बनेगा, या फिर एमपी और सीपी का जो रेशियो वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है, उस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो हमारा जो क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, समतुल्य बटा इक्विवेलेंट बटा, ठीक है, इक्विवेलेंट बटा लिख देता हूं, चलो हिंदी में लिख देता हूं, इक्विवेलेंट बटा यानी डिस्काउंट आपसे बन सकता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती ही रहती है। एमपी और सीपी का जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और ये पिछले पेपर जो मैं करवा रहा हूं उसमें भी आप देख सकते हैं कि 100 + p अपॉन 100 - d वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी बनता है। सक्सेसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई वाला फॉर्मूला, उस पर आपको बन सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं इंटरेस्ट को लेकर, यानी ब्याज को लेकर, तो बेटा इंटरेस्ट यानी ब्याज से अगर मैं बात करूं तो सीआई एसआई का डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा। दोनों का रिलेशन एसआई व सीआई से जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 साल का क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, और साथ के साथ वो क्वेश्चन 3 साल के लिए भी आपको मिल सकता है। तो ये जो 2 साल और 3 साल का जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये लास्ट टाइम का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। भाई बेसिक तो आप देख ही रहे हो, अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर भी आप पढ़ने के बाद भी देख सकते हो, और जो अभी पढ़ना चाहते हैं वो तो देखेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं यहां पर इंटरेस्ट के बाद, अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इनमें से तो आपके चांसेस है पूरे बनने के। अब रेशियो प्रोपोर्शन में से जो हमारे बनते हैं, आपने सुना होगा मीन प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन। जी हां, अभी मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, किसका? मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती, या थर्ड प्रोपोर्शनल, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल,
है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को साथ ही एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मीन प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, और यहां पर एज वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, एज वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात करें डबल रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। एज में भी कौन सा, अगर हम बात करें डबल रेशो, यानी आपको दो तरह के रेशो दिए जाएं वो, और एक अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर को लेकर, ठीक है, इनकम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो इसी तरीके से हो सकते हैं, डबल रेशो की बात करें तो उस तरह के क्वेश्चन, इस पर जो शॉर्टकट होता है उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूरी पूरी उम्मीद है बनने की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो 4 चैप्टर तो आपके मोटे मोटे चैप्टर मैंने आपके सामने नाम लिख दिए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक, और इसमें से जो कंटिन्यूसली अभी पेपर बनाने का जो चल रहा है एसएससी का, पाइप एंड टैंक अगर लूँ तो देखो दोनों एक ही चैप्टर होते हैं, आपको पता है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिश्रानुपात वाला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, कौन सा वाला क्वेश्चन, एक तो M1 D1 H1 का कॉन्सेप्ट अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो हम करते हैं ना क्रमागत वाला, ऑल्टरनेट टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ऑल्टरनेट टाइप वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पिछली बार भी बना है और अभी एसएससी लेटेस्ट कंटिन्यूसली हर पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी सीपीओ के पेपर हुए उसमें भी ऐसे पूछ रही है, तो पेपर का फॉर्मेट तो वहीं से बन के आएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें स्पीड टाइम डिस्टेंस की, अगर हम बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस या स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो भी आपको समझ में आए, टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय दूरी चाल की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, और वो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जो है सापेक्ष चाल को लेकर, ठीक है। एक तो हम बात करें चोर पुलिस और एक सापेक्ष चाल, आपको ध्यान रखनी, चोर पुलिस में सापेक्ष चाल होती है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में जो रेलगाड़ी आती है ना, ट्रेन आती है, ठीक है, जो ट्रेन जो मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो रेलगाड़ी क्वेश्चन आपको देखने है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो नाव और धारा में जो समय का अनुपात और दूरी और चाल का अनुपात जो होता है ना, इनके अनुपातों पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए देखो, अगर ये अर्थमेटिक की बात करूं तो यहाँ से आपको मतलब हर बेसिक के क्वेश्चन आपको पक्के मिल जाएंगे, नहीं 15 में से आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, जैसे नंबर सिस्टम की बात करूँ यानी संख्या पद्धति की बात करूँ, तो एक थोड़ा सा प्राइम नंबर को थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जो हमारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम के अलावा एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करूं तो एलसीएम एचसीएफ में वो क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करो जो ऑप्शन से होते हैं। किससे? ऑप्शनल, ऑप्शन से ट्राई करें, ऑप्शन से होने वाले ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं हमारे। तो ये आपके नंबर सिस्टम के हो गए, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए यहां से। और एक और चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं जिससे डेफिनेटली, ठीक है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, वो भी कौन सी, 2D और 3D, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको केवल फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, यानी अगर आप सिर्फ फॉर्मूले भी अगर आप देख लेंगे ना इसके, तो फॉर्मूले के बेस पर, जैसे कि कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे आपने 3D में देखा होगा कन्वर्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है, कन्वर्ट वाले क्वेश्चन, और आपने देखा होगा ना त्रिज्या को दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, तो रेशो वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, रेशो वाले क्वेश्चन कि आपने त्रिज्या को दुगुना कर दिया, तो ये आप कर लीजिए। और इसके लिए आप बेसिक मैं आपको बता दूं, आप नंबर अज्यूम करके कर लीजिए, आराम से हो जाएगा आपका। तो 8 चैप्टर में छोटे छोटे चैप्टर और भी होते हैं, तो कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता दिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बच्चे जिन्होंने जो ये तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बच्चों, उनको सभी को ये करना जरूरी, जो मैं आपको बताने वाला हूं। खासकर क्या करना जरूरी है कि आपको हर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का ऑप्शन से आपको निकालना है। ऑप्शन से कहना इकाई अंक वाले क्वेश्चन, मतलब जो आपको आंसर देखने हैं ना, तो आप अपना ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच करें हमेशा, किससे? इकाई अंक वाले कॉन्सेप्ट से। आप इकाई अंक पे जाइए, ये आपको ध्यान रखना है। इकाई अंक के क्वेश्चन बहुत सारे, आप पिछले दिल्ली पुलिस के पेपर देखिए उठा के, अब एसएससी के कंटिन्यूस पेपर देखिए, इकाई अंक को पकड़िए, आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। यानी कभी कभी कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि ये जब ऑप्शन मैच करें और कैलकुलेशन पे लास्ट में जाएं, कैलकुलेशन पर
लास्ट में जाएं, ठीक है। यानी अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन हमारे इकाई अंक वाले ज्यादा हैं तो आप ऑप्शन मतलब किस पे जाएं, कैलकुलेशन पे लास्ट में जाएं। तो कैलकुलेशन से बचना है तो आपको उसको ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो टेक्निक्स है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी भी अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है तो हमेशा हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैं पीवाईक्यू जो बता रहा हूं वो दिल्ली पुलिस के तो हैं ही, साथ में अगर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अगर आप जैसे सीपीओ के देख लो या फिर अपन जो लेटेस्ट हुए हैं जैसे लेटेस्ट सीपीओ के हुए हैं या फिर एमटीएस के हुए हैं, ठीक है। और वैसे देखने तो सारे क्योंकि एसएससी वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना ही देखना है मैथ्स के। 15 क्वेश्चन में से आप इतना भी कर लोगे ना, आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप कोशिश करोगे तो पूरे 15 के 15 कर लोगे ऑप्शन के थ्रू जाने पर। और एक सबसे बड़ी बात, एक चैप्टर वहां और है हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन चैप्टर है ना, तो एक सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9, उसको वो नंबर सिस्टम का ही है लेकिन मैं लिख देता हूं अलग से, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करूं बच्चों, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको जो बार वाला कॉन्सेप्ट है ना, बार वाला, ये आपने देखा होगा 0.37 पूरे पे बार है 37/99। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपको बार बार घुमाया जा रहा है, ये आपसे पिछली बार भी आया है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गुजरिए और अपकमिंग जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है, जो अपकमिंग जो क्वेश्चन हमारे तैयार हो सकते हैं वो, तो ये सेशन आप जरूर देखिए। इसके लिए आप मेरी शाम को 5 से 6 जो डेली लाइव होती है उसको जरूर देखिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको अपकमिंग क्वेश्चन जो डिजाइन हो सकते हैं वो भी मिलेंगे। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वाले कॉन्सेप्ट इस पे चले जाइए। मैं बोल रहा हूँ 15 में से 7-8 क्वेश्चन तो आपको इकाई अंक पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो इकाई अंक के बेस पर ही होता है और आपके बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। बस आपको चीजें समझनी है। अगर आप लास्ट टाइम पर अगर ये काम कर लोगे ना, ये भी आपके लिए काफी है, एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो मैंने आपको सारी बताई, क्योंकि ये सब जो चैप्टर मैंने आपको जहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं जिस टाइप के, मतलब थोड़ा सा एक अपना एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप सीपीओ के पेपर देखो कैसा टेस्ट रहा है अभी तक एग्जामिनर का, किस तरह के क्वेश्चन बने, तो उनको देखकर ये सब आइडिया लगाया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आराम से है ना 15 में से आराम से 12-13 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे और थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो पूरे 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। थोड़ा समय आपको वहां देना है एग्जाम में, तो उसके लिए आप अभी से समय देना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। और पुराने पेपरों के साथ आप ये जो खेल खेलने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, कौन सा खेल, इकाई अंक वाला खेल आपको खेलना है, खेल के देखिए। और साथ ही अगर आपने इकाई अंक के अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है डिजिटल सम का, अगर आपको पता हो तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, पर वो मुझे लगता नहीं इतना टिपिकल पड़ेगा आपको पेपर, आपके पेपर में इतने इजी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आप चाहें तो कैलकुलेशन को यूज करने के लिए, इजी करने के लिए डिजिटल सम पे जा सकते हैं। कुछ भाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो नंबर का मल्टीपल होगा वो आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, भाजकता के नियम कम से कम 12 तक की संख्याओं के, 12 तक की जो संख्या है उनके भाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम कुछ अच्छा करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप इस वीडियो को उन साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।